शुरू करें? क्या रह गया अभी? जहां तक मुझे याद आ रहा है पिछली क्लास में अपने त्रिशाला जी आगे आ जाओ। हाँ, जहां तक मुझे याद आ रहा है लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशंस खत्म करी थी। आज रिएक्शंस शुरू करेंगे। ठीक है, कॉपी किताब बंद करो, पेन साइड में रखो, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के केमिकल रिएक्शंस क्या है हमने ये पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। तीन तरह के केमिकल रिएक्शन है हेलोएल्केन के: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बीटा एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद जो मेटल है यही जो होगा, यही थोड़ा मेन है। रिएक्शन विद मेटल जो है, क्योंकि देखो ये तुमने अभी थोड़े दिन पहले मुझसे पढ़े हुए हैं, ये फिर भी लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट ईयर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले यही कर रहे रिएक्शन विद मेटल। धर्मेंद्र जी ध्यान दो, सुनो भाई, तुम्हारे पास हेलोएल्केन है, इसमें 2 मोल सोडियम डाल दो, ये हेलोएल्केन अपने ऐसे हेलोएल्केन से रिएक्ट करेगा, ये निकल जाएगा 2 मोल NaX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और जो क्या होगा, रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। याद है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन था। और 11वीं क्लास के एनसीईआरटी का हाइड्रोकार्बन चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन भी था कि वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है। इसकी लिमिटेशन भी है, ध्यान सुनो कैसे। तुम्हारे पास मान लो CH3Cl है, इस CH3Cl में तुमने 2 मोल सोडियम डाल दिए, तो ये अपने जैसे ClCH3 के साथ मिलेगा, 2 NaCl चले गए और मिथाइल मिलके इथेन बन गए इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर तो भाई साहब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जब भी मेटल होगा ना ऑर्गेनिक में रिएक्ट करने के लिए ड्राई ईथर काम आ रहा होगा। और रीजन बड़ा साफ है, ऐसा क्यों चल रहा है इसका रीजन बहुत साफ है। देखो मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि रिएक्शन करने के लिए सबसे मेन चीज जो चाहिए, रिएक्टेंट के साथ साथ एक और मेन चीज चाहिए, और वो है एक कॉमन सॉल्वेंट जिसमें दोनों रिएक्टेंट डिसॉल्व करते हैं। हेलोएल्केन रिएक्ट करना चाहता है सोडियम से, सोडियम भी रिएक्ट करना चाहता है हेलोएल्केन से, मगर एक ऐसी जगह तो हो जहां पे दोनों मिल जाए। अब जो हेलोएल्केन है वो बहुत पोलर है, पोलर होने के कारण ये पानी में डिसॉल्व नहीं करते, सोडियम ऑर्गेनिक में डिसॉल्व नहीं करता, दोनों के अलग अलग सॉल्वेंट है। हेलोएल्केन ऑर्गेनिक में डिसॉल्व करेगा, सोडियम ऑर्गेनिक में डिसॉल्व नहीं करता, सोडियम पानी में डिसॉल्व कर जाता है, हेलोएल्केन पानी में डिसॉल्व नहीं करता। तो हमें एक कॉमन सॉल्वेंट लाना है कि जिससे दोनों मिल जाए, और वो कॉमन सॉल्वेंट हमेशा एक बहुत अच्छा काम इस्तेमाल आएगा, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर बहुत बढ़िया काम करता है। और ड्राई ईथर भी एक्चुअली पता है कौन सा होता है, ये ईथर कौन सा होता है, ये ईथर होता है क्राउन ईथर। क्राउन बोले तो साइक्लिक ईथर होता है, ये बड़ी बढ़िया चीज है, ये ध्यान तो मजा आएगा। ये ऐसा कुछ होता है जैसे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, ऐसे होता है ये, मतलब ऐसे इस फॉर्म में होता है ऑक्सीजन, साइक्लिक फॉर्म में होता है। अब जरूरी नहीं है 2 कार्बन हो, 3 5 10 20 कुछ हो सकते हैं, वो उसके भर दिए। ये क्या करता है, बीच में अपने सोडियम को फंसाता है, बीच में सोडियम को रखता है और हर तरफ से लोन पेयर देके इसे एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड हम डिसॉल्व हो सकते हैं उस सॉल्वेंट में जिसमें हेलोएल्केन सॉल्वेंट हो गया, तो बड़ी बढ़िया चीज है। और ये सेम स्ट्रेटेजी पता है कहां लगती है, सेम स्ट्रेटेजी बीपी की गोली में लगती है, ब्लड प्रेशर की गोली में ये सेम स्ट्रेटेजी लगती है। जितने भी बायो वाले बच्चे हैं, बायो वाले ना भी हो, केमिस्ट्री वाले अगर कोई बच्चा तो उनको पता होगा, बीपी जो होता है वो आयन से कंट्रोल होता है। सोडियम और पोटेशियम के आयन सुना हुआ है तुमने, साइंस वाले बच्चे ना भी हो तो भी पता होगा। किसी का बीपी अगर डाउन करते तो नमक घोल के पिला देते हैं, नमक चीनी का घोल घोल के पिला देते हैं। वो नमक क्या कर रहा है, वो जो आयंस की मूवमेंट है उससे बीपी चल रहा है। तो कौन सा आयन मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्राउन ईथर से चलता है।
क्राउन ईथर सोडियम को मूव करा देगा, पोटेशियम मूव करा देगा। तो अगर तुम कभी बीपी की गोली पे देखोगे तो उसमें लिखा भी होगा पीछे क्राउन ईथर, इंग्रीडिएंट्स नहीं होते उसमें, उनमें लिखा है। वो अपनी भाषा में लिखते हम पढ़ते नहीं, और पढ़ते हुए तो समझ आता नहीं। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जब जब मेटल के साथ ये बंदे होंगे तब क्या क्या होगा कि ऐसा सॉल्वेंट लिया जाए में दोनों रिएक्ट कर जाए। अब हुआ क्या, ध्यान से देखो, हमारे ये भाई साहब थे मिथाइल, ये भाई साहब थे मिथाइल, मिथाइल मिथाइल मिलकर इथेन बन गया। मान लो तुम्हारा मन कर रहा है मैं तो प्रोपेन बनाऊंगा इस तरीके से, तो कोई बात नहीं, मन को मत रोको, मन को करने दो, बनेगा नहीं। लेकिन क्यों, प्रोपेन को तुम कैसे बनाओगे? तुमने एक 2 कार्बन वाला ले लिया, उसमें सोडियम डाल के एक एक कार्बन वाला, भाई 2 और 1 ही तो 3 होते हैं ना, तो तुम कहोगे हो गए ये लो खत्म, फिर तो बन गई है। नहीं, सिर्फ ये नहीं बनेगा, इनकी आंख तो है नहीं कि इथाइल वाला मिथाइल से ही रिएक्ट करे हमेशा। क्या पता मिथाइल वाला मिथाइल से रिएक्ट कर जाए, ऐसे भी तो रिएक्शन हो सकता है, तो इथेन भी बन जाएगा। क्या पता इथाइल वाला इथाइल से रिएक्ट कर जाए, ये निकल जाए, तो ब्यूटेन भी बन जाएगा। बनाने क्या बैठे थे हम, प्रोपेन, बन क्या गया, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं जब अगर हम और नंबर ऑफ एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसकी एक लिमिटेशन भी है वुड्स की, क्या, इसे सिर्फ इवन नंबर बना सकते हो तुम, ईथ बना लो, ब्यूट बना लो, हेक्स बना लो, पेंट नहीं बना सकते। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है रिएक्शन का, लक्ष्य वुड्स रिएक्शन। ठीक, चलो आगे सुनो। भैया क्या हो गया तेरे को, सही है, चलता क्यों नहीं है फिर ऊपर, लो ध्यान दो। तुम अब की बार हेलो एल्केन की जगह हेलो एरीन रख लो, सेम चीज, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो ड्राई ईथर जैसा सॉल्वेंट डालेगा। ठीक है, रिएक्शन का नाम बिल्कुल सेम, रिएक्शन का नाम है फिटिक, ऊपर वाला कौन सा था, वुड्स, ये क्या है, फिटिक रिएक्शन। एक लो वुड्स वाले भैया और एक लो फिटिक वाले भैया, दोनों मिल गए, रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक। एक वुड्स, एक फिटिक, एक क्या है, वुड्स फिटिक। ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बहुत बढ़िया चीज है। तीन रिएक्शन होगी, ऐसे आगे आएगा एक रिएक्शन का नाम है, रिएक्शन का नाम जैसे लास्ट में पढ़ा था गैटरमैन रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है कोच रिएक्शन, एक रिएक्शन आएगा गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच भी आएगा एक। तो ऐसे ये है वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक। ठीक, आगे सुनो, ये तुमने सुना हुआ है, हेलो एल्केन है तुम्हारे पास, तुम इसमें मैग्नीशियम डाल दो तो क्या बन जाएगा, गिरगनाड रिएजेंट। सुना हुआ है, तो ये तो गिरगनाड रिएजेंट सुना हुआ है। तो तुम्हारे पास ये 4 रिएक्शन है, कौन से, रिएक्शन विद मेटल वाले। एक कौन सा, नाम क्या है, वुड्स, एक क्या है, फिटिक, एक क्या है, वुड्स फिटिक। ठीक है, क्लियर है भाई। ये तुम इसको कह सकते हो कि ये हमने हेलो एल्केन में थोड़ा नया पढ़ा, नया भी इसमें इतना कि हमने ये 11th में पढ़ा था, 12th में अभी तक पढ़ा था, काम की चीज है। 11वीं एनसीईआरटी के हेलो एल्केन चैप्टर का जो 11वां क्वेश्चन है उसका 9 और 10वां पार्ट डायरेक्ट आएगा, सीधा कन्वर्जन्स में डायरेक्ट काम आएगा। ठीक है जी, सुनो आगे। तुम्हारे पास हमने बोला 3 तरह के रिएक्शन है, एक कौन सा, रिएक्शन मेटल, एक कौन सा बीटा एलिमिनेशन, और एक कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई साहब ध्यान दो यार, इतना हैंडसम बंदा बढ़ा रहा है, तुम तब भी ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर कैसे दो तुम हंस रहे हो, इसमें हंसने कौन सी बात होगी, देखो पीछे वाला हंस रहा, बताओ हद होगी यार। चलो अगला सुनो, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्या है, तुमने सुना हुआ है, जिसको याद नहीं है एक बारी फिर से प्रीवियस वीडियो देख के रिवाइज मार ले।
बहुत ही आसान था। बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के नाम से पढ़ा था हमने, सेटजेफ रूल के नाम से पढ़ा था हमने, और पूरा एक दिन लगाया था हमने, सेटजेफ रूल कब होगा, हॉफमैन रूल कब होगा। ठीक है, सुनो क्या करना है, तुमने क्या करना है, KOH एल्कोहलिक डाल दो, क्या होगा, अल्फा से हेलोजन निकल जाएगा और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन होगी, बीटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी। बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। बहुत सारी कन्वर्जन ऐसी आएंगी, जैसे एक बहुत फेमस कन्वर्जन है एनसीईआरटी में, 11वें क्वेश्चन का ही पार्ट है कि आप कैसे 1 ब्रोमो ब्यूटेन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना सकते हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन और 2 ब्रोमो ब्यूटेन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अभी एक देख लेते हैं, काम आएगा। तुम्हारा तुमको ये आ गया, ये भाई साहब है, ठीक है। इससे क्या बनाना है तुम्हें, ये क्या चाहता है, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन से 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस पोजीशन चेंज करनी है। कैसे करेंगे, तो देखो तुम्हारे अंदर कैसे कैसे थॉट प्रोसेस कैसे चलना चाहिए। यार मुझे क्या बनाना है, 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, ठीक है, पक्का। तुम ये मत सोचो मुझे यहां से बनाना है, उल्टा सोचो, उल्टा सोचोगे तभी कन्वर्जन चल पाएगी। तुमने अगर सीधा सोचा ना तो खत्म हो जाओगे। इसका एक बहुत आसान तरीका बताता हूं, तुम रैंडमली यहां से बैठे बैठे कोई जगह का नाम सोचो। मतलब मान लो तुम्हें एनएसपी जाना है, ठीक है, एनएसपी का रास्ता अपने दिमाग में सोचो, सोच लिया। अब अगर तुम इसको ध्यान से सोचोगे ना तो तुम उल्टा सोचते हो। तुमने पहले डेस्टिनेशन सोची एनएसपी, फिर तुम उल्टा चलते आते हो कि हाँ भाई मेरे को यहां से जाना है तो मुझे ऐसे रास्ता करना चाहिए। तुम यहां से खड़े होकर सोचोगे तो नहीं सोच पाओगे, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, कोई भी ऐसे ही चलेगा। तुम एनएसपी बहुत पास की जगह है तो कहीं की कोई दूर की जगह सोच ले, ठीक है। मान ले तेरे को वहां जाना है झिलमिल कॉलोनी, भाई झिलमिल कॉलोनी, अबे सीबीएसई का ऑफिस है, मेन ऑफिस सीबीएसई का ऑफिस में है झिलमिल कॉलोनी पृथ्वीराज। तुम्हें वहां जाना है, तुम्हारे मन में तुम्हारे बोलते झिलमिल कॉलोनी, तुम्हारे मन में सबसे बड़ा थॉट क्या आता है, सर नियरेस्ट मेट्रो कौन सी पड़ेगी, किसके पास पड़ेगा। ये मेन थॉट आते ना, वो मेन थॉट यहां पर भी आने चाहिए कि मुझे ये मतलब ये इससे बनाना है, ये बनाना है, एक हेलो एल्केन बनाना है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है, ये चीज अगर तुम्हारे दिमाग में बैठेगी ना तो काम हो जाएगा कि यार मैं अगर किसी प्रकार से ये बना गया, एल्कीन बना गया, तो इसमें मैं HBr डाल के मार्कोनिक ऑफ ये बना सकता हूं। तो मेरे को टारगेट ये नहीं है, मेरा असली टारगेट ये है, मुझे ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए मुझे क्या करना है, यहां तक एडिशन करनी थी, तो ये बनाने के मुझे क्या करना है, मुझे एलिमिनेशन करनी है। क्या करना है, एल्कोहलिक KOH डालना है, यहां से Br निकलेगा, यहां से H निकला, पाई बॉन्ड आ जाएगा, मेरा ब्रोमीन खिसक जाएगा। तुम्हारा जो एनसीईआरटी बैग का 11वां क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी बैग का 19वां क्वेश्चन है ना, कुल मिला के 30 पार्ट है, उसमें 11वें के 10 पार्ट है, 19वें के 20 पार्ट है। इन 30 के 30 पार्ट में सिर्फ इसी चीज की घनघोर प्रैक्टिस कराई गई है कि तुम सोच पाओ कि कैसे करना है। तो और जो उल्टा ही सोच पाओगे, सीधा नहीं सोच पाओगे। तो ये मुझे वहां तक उससे एक स्टेप पीछे को सोचना, इस ये बना लूंगा तो काम हो जाएगा। तो भाई ये हमारा बीटा एलिमिनेशन सेकंड रिएक्शन, ठीक है, इस पर हमने पूरा विस्तार में पढ़ा हुआ। और जो सबसे मेन रिएक्शन वो हमारी कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। याद करो 2 प्रकार का था, कौन कौन सा, SN2 और SN1। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलर। यूनिमोलर मतलब एक पे डिपेंड करेगी, बायमोलर मतलब दोनों पे डिपेंड करेगी। हमने कैसे पढ़ा था, हमने कहा था ये हमारा एक हेलो एल्केन है, हम इसमें न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हैं, हेलो न्यूक्लियोफाइल जहां पे हेलो एल्केन उससे बिल्कुल उल्टा के लगेगा, ये ब्रोमीन, ये OH, फाइनली क्या होगा,
OH रहेगा, Br निकल जाएगा। सिंगल स्टेप रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करती है कि कौन दोनों पे, हेलो एल्केन एज वेल एज, दोनों पे डिपेंड करेगी। ठीक, और इसमें क्या होगा, इसमें इन्वर्जन के चांस बनते हैं। जैसा भी वो कंपाउंड हुआ उससे उल्टा कंपाउंड बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक तरफ तो जहां पे न्यूक्लियोफाइल लगा तो उससे उल्टा लगेगा। तो अगर ये डेक्स्ट्रो तो ये लीवो, अगर ये लीवो तो ये। इसमें क्या है कि मान लो तुम्हारे पास ये है, चाहता ये भी है, ये क्या, मुझे अपना न्यूक्लियोफाइल चेंज करना है, ये तरीका दूसरा अपना रहा है। पहले इसने इसको तोड़ा और एक कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करी। याद करो ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। और फिर जब ये बन जाएगा, अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां से भी लग सकता है, और तो दोनों तरह के केस बन सकते हैं। जैसा लगा हुआ था उससे उल्टा लग जाए, यहां Br तो उससे उल्टी जगह पे लग जाए, और एक ऐसा कि जैसा लगा हुआ था वैसा ही लग जाए। तो 50% ये भी हो सकता है, 50% ये भी हो सकता है। 50, अगर ये हुआ 50% तो इसे हम कहेंगे उल्टा हो गया, इन्वर्जन। ये हुआ तो हम कहेंगे इसने अपने आप को रिटेन करा, रिटेंशन। कितने बनेगा, 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन। क्या कहेंगे इसको, रेसिमिक मिक्सचर के चांस है जी। दोनों इनएंशियोमेरिक मिक्सचर बनेगा, 1:1 इनएंशियोमेरिक मिक्सचर। याद है बात, 1:1 इनएंशियोमेरिक मिक्सचर बनेगा। और क्या क्या खास बात थी इसमें, ये सिंगल स्टेप, ये 2 स्टेप, ये बायमोलर, ये यूनिमोलर, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर, ये वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर, ये अप्रोटिक सोलवेंट फेवर, और ये प्रोटिक, पानी में होगा, ये एल्कोहल जैसे सोलवेंट में होगा। प्रोटिक जिसमें प्रोटॉन निकल सकता हो, बहुत सोलवेंट, बढ़िया सोलवेंट में होगा, ये अप्रोटिक सोलवेंट फेवर, ठीक है। और जो मेन चीज थी जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है अपने CBSE के पेपर के लिए, कि भाई साहब अगर तुम्हारे पास टर्शरी हेलो एल्केन है, सेकेंडरी हेलो एल्केन है, और प्राइमरी हेलो एल्केन है, तो ये SN2 फास्ट करेगा, ये SN1 फास्ट करेगा। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में ये SN2 फास्ट कर रहा है, और ये SN1 फास्ट कर रहा है। और रीजन क्या था, बिल्कुल सिंपल सा। देखो मैंने कहा था कि रीजन हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये उसमें होता है जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो, तो ये उसमें होगा जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। तुम्हें क्या है, ये उसमें होगा जिसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो, और ये उसमें होगा जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है। वो कह रहा है कि भैया मैं इसको निकाल दूंगा, कार्बोकैटायन बन जाऊंगा, उसमें स्टेबल रहूंगा। तो तुम्हें इस चीज के ऊपर एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन भी दिए गए, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान सुनो। इसी चीज के ऊपर एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, ध्यान दो। देखो जिसको पता है उसे पता है, बाकियों की जिंदगी तो वैसे भी लापता है। नाम क्या होगा इसका, बेंजाइलिक। याद है क्या है ये, बेंजाइलिक। अब तुम्हारे हिसाब से प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, ये प्राइमरी है, तो क्वेश्चन यही आता है, बेंजाइलिक तो प्राइमरी है, ये SN1 क्यों कर रहा है। तो तुम्हें बताना है, क्योंकि बेंजाइलिक जो है अगर अपना ब्रोमीन छोड़ देता है तो बनता है बेंजाइल कार्बोकैटायन, और बेंजाइल कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होता है। कितना, लगभग टर्शरी जितना। क्यों, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तुम कहोगे आपको रेजोनेंस है, तो बहुत ही सिंपल चीज है और कभी फेल नहीं होगी।
फेल नहीं होगी, इसलिए मैं तुक्का कहने से भी मतलब मेरे को मन नहीं कर रहा कि बहुत अच्छा तुक्का है, बहुत अच्छी ट्रिक है, फेल ही नहीं होगी, तुक्के तो फिर भी फेल हो जाते हैं। जहां पर भी पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से पाई बॉन्ड पे जुड़ा हो, आंख बंद करके बोल दो भाई सब रेजोनेंस होगी, सोचना नहीं कुछ। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से लोन पेयर से जुड़ा हो, रेजोनेंस होगी। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से चार से जुड़ा हो, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजोनेंस होगी। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ा हो, जैसे कार्बन का फ्री रेडिकल, रेजोनेंस होगी। ये चार चीजें हैं, रेजोनेंस होगी। पांचवी कोई सोचनी भी नहीं। पाई बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से चार्ज, पाई बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से लोन पेयर, पाई बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से पाई बॉन्ड डबल के ट्रिपल हो सकता है ना, और पाई बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से फ्री रेडिकल, रेजोनेंस होगी। जब भी ये दिखे बेझिझक बोल दो, फिर से सुन लो। पाई बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो ये भी है ना, पाई बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से चार्ज, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से फ्री रेडिकल, और पाई बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से लोन पेयर, क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है त्रिशाला, तो हमने क्या बोला भाई, ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, कार्बोडाइन स्टेबल है क्योंकि इसकी रेजोनेंस स्टेबल है। तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, जिसकी रेजोनेंस स्टेबल, जिसका कार्बोडाइन स्टेबल, वो क्या है, वो SN1 दिखा रहा हूं। ठीक है, उसी प्रकार से एक और देखो, बताओ इसका नाम क्या होगा। हाँ भाई, ये बेंजाइलिक तो ये अलाइलिक, याद है, इसका नाम क्या है, अलाइलिक। अब अलाइलिक है, फिर से वही बात, ये तो प्राइमरी है, ये SN1 क्यों दिखाता है, क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है। क्यों कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड से कार्बोकेटाइन बनेगा, तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इससे बच्चे को एक बार बुद्धि खुल जाती है, क्या कि यार मुझे टर्शियरी के पीछे नहीं भागना, मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के पीछे भागना। जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो क्या करेगा, वो SN1 फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, अबे है ना, बोलो यार। अच्छा, एक और बहुत एक अच्छा क्वेश्चन और याद है तुम्हारी शक्ल देख के, वो भी देख लो। ये क्या है, कौन है ये, अरे नहीं प्राइमरी ठीक है, लेकिन है क्या ये, बेटा कार्बोकेटाइन होता है तो रिएजमेंट बनती है। ठीक है, रिएजमेंट होगी नहीं होगी वो क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा ये नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड है, नियो है ये, याद है, इस चीज को नियो कहते हैं। नियोपेंटाइल क्लोराइड प्राइमरी होने के बावजूद भी SN2 क्यों नहीं करता, वो ये नहीं बोलते SN1 करता है, कहते SN2 क्यों नहीं करता, तो प्राइमरी है। तो तुम्हें बताना है ये SN2 वो करते हैं जिनका स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। इस कार्बन पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, मगर साथ वाले में तो पहाड़ खड़े कर दिए इसने, साथ वाले तो भयंकर स्टीरिक हिंड्रेंस लेके आ गया, दैट्स व्हाई SN2 नहीं करेगा। ये तीन क्वेश्चन बड़े पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और यही समझाने की क्वेश्चन है कि भैया तुम्हें प्राइमरी और टर्शियरी इलेक्ट्रॉन नहीं मारने, तुम्हें मेनली क्या देखना है, तुम्हें मेनली ये देखना है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है, स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक, वो बात अलग है कि ज्यादातर क्वेश्चन उससे हो जाते हैं। नहीं है, तुम्हारी एनसीईआरटी भाई देखी गई होगी, अगर खुल जाए तो खुल गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुनो, चल जा, ये क्वेश्चन सुनो भाई, दिख रहा है क्वेश्चन, अरे ये वाला, कह रहे बताओ कि SN2 फास्ट कौन करेगा इन दोनों में।
बड़ा फेमस क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, सीबीएसई में बहुत आता है। इनमें से SN2 फास्ट कौन करेगा? तो देखो तुम्हें देखने पर पहली बात बच्चा देखते ही बोलता है अरे बेंजीन है क्या, ये बेंजाइल की क्लोरोबेंजीन, बेंजीन तो है नहीं, बना रखा है जानबूझ के। अब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ वो आगे कार्बन किससे, कार्बन जुड़ा हुआ है, वो आगे 2 से जुड़ा हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो प्राइमरी कहूंगा इसको। क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो तो आगे की कार्बन से लगा हुआ है ना, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ आगे 2 कार्बन से लगे हुए, तो ये सेकेंडरी है प्राइमरी। SN2 फास्ट कौन करेगा? खत्म, ठीक है। अच्छा जी, कह रहे इन दोनों से SN2 फास्ट कौन करेगा? देखो दोनों क्वेश्चन की विशेषताएं देखो। पहले क्वेश्चन में हेलोजन सेम है, हाइड्रोकार्बन अलग है। दूसरे क्वेश्चन में हाइड्रोकार्बन सेम है, हेलोजन अलग है, ठीक। अब कह रहे हैं कि भैया ये एक हेलोजन है, वो एक हेलोजन है, बताओ जी कौन रिएक्शन फास्ट करेगा? ये पूछ रहा है SN2 फास्ट कौन करेगा या SN1 फास्ट करेगा? दोनों का आंसर एक ही है, क्या? जिसकी बीवी मोटी। भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हेलोजन है, किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जिसकी बीवी मोटी, जो पहले से साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, भैया जल्दी टूटेगा, आयोडीन, ठीक है। पेपर मत लिखा ना जिसकी बीवी मोटी, अगर मैडम मोटी तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें क्या लिखना है? बेटर लिविंग ग्रुप, आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2। ये जो पहला क्वेश्चन है इसने गलती कर दी, मतलब मैं मानता हूं एनसीईआरटी की गलती है, ये एक शब्द हटा दे क्वेश्चन बढ़िया हो जाए। द 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, यही गलती है इसकी, ये नहीं करना चाहिए था इसको, क्योंकि बच्चा जैसे ही देखता ना 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन, उसे पहले बताते कि 4 आइसोमर तो बनाने हैं, वो सिर्फ इतना लिख देते कि अमंग द आइसोमर ऑफ ब्रोमोब्यूटेन कौन SN1 फास्ट करेगा, कौन SN2 फास्ट करेगा, क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता। देखो जी, फिर बच्चा बनाता है ये वाला ब्रोमोब्यूटेन, एक ये बना लेता, एक भाई का दिमाग अक्सर इतने पे चलता और एक दिमाग चलता इस पे, और बच्चा सोचता है मैंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, इससे ज्यादा मैं करूंगा भी क्या। एक टर्शरी है, एक सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है, उन्हें 4 करके बता दे, तो चौथा भी सोच ले, मतलब 3 ही सोचता बच्चा। और चौथा क्या है? ठीक है। अब SN2 SN1 जो मर्जी निकालो, SN1 निकालना है तो ये इस तरह से करते हैं, सबसे स्लो करेगा, स्टीरिक इंजन सबसे ज्यादा, ठीक है जी। ये थोड़ा इससे फास्ट, ये उससे फास्ट, और ये सबसे फास्ट। भाई ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, टर्शियरी तो क्लियर है। इन दोनों प्राइमरी में ये फास्ट क्यों? क्योंकि इसके सेकंड पे थोड़ा सा स्टीरिक इंट्रेंस है, ठीक है। और ठीक है भाई, तो हमने अभी भी क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन थे? SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल। हमारा SN1 SN2 जल्दी क्यों हो गया? क्योंकि हमने पहले 2 दिन लगा रखे हैं उसमें, बीटा एलिमिनेशन हमने 1 दिन लगा रखा है, वरना यही 4 दिन खिंच जाता, ठीक है। हमने क्या खत्म करा बेटा? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। अब हम क्या करने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, ठीक। बहुत सुंदर चीज है। बच्चे से अगर पूछा जाए हेलोएल्केन सबसे बढ़िया कौन सा रिएक्शन करता है, वो कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं तो पहले बताता, जिस प्रकार से तुम धोनी को देखते ही याद आता है तुम्हें कि बेटा हेलीकॉप्टर ला गया, अब तो हेलीकॉप्टर ही मारेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हेलोएल्केन को देख के बोलना SN2 चल, SN1 करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, किसकी? हेलोएल्केन के। तो हेलोएरीन देख के बच्चे दिमाग में क्या आएगा? ये भी कर लेना। अब ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, और ये उन कुछ क्वेश्चन में से एक है जो एनसीईआरटी में नहीं है, और बहुत है ऐसे। देखो सीबीएसई में ना सिलेक्टेड है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, यही आता है, बड़ा सिलेक्टेड है। हर चैप्टर के क्वेश्चन 5-5 6 सिलेक्टेड है, ये आएगा, और वो जनरली एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन है या इंटेक्स क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बैक इंटेक्स में नहीं, लेकिन आते होता है। उनमें से एक क्वेश्चन है
व्हाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन की गहराई में जाओ, क्वेश्चन की गहराई में जाओ बेटा। व्हाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव, वो ये नहीं कह रहे व्हाई हेलोएरिन आर नॉन रिएक्टिव, वो कह रहे कम रिएक्टिव। हमने पढ़ा हुआ है बेंजीन और बेंजीन का डेरिवेटिव क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का डेरिवेटिव है या नहीं है? है। हमने पढ़ा हुआ बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम क्यों करते हैं? वाई, अब देखो यहां पे क्वेश्चन फिर से कह रहा हूं मैं, वो ये कह रहा है कम क्यों करते हैं, वो ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, क्योंकि उसको पता करेंगे। क्योंकि तुम्हें याद होगा एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वॉर एंड केमिस्ट्री। कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी। तुम्हें लगता है कि ये नहीं होगा, हो जाएगा। तुम सिर्फ उसके लिए पेमेंट दो, इन द टर्म ऑफ प्रेशर, इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर, कुछ भी हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे भाई साहब है, कह रहे हैं जैसे वो वाले भैया थे, कौन से, CH3Cl, इसमें तुमने NaOH डाल दिया था तो ये तो CH3OH बन गया था। इसमें NaOH डालने पर, OH माइनस डालने पर ये रिएक्शन कम रिएक्टिव की है, बहुत कम रिएक्टिव रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन होता है, डॉस प्रोसेस कहते हैं इसको। ठीक है, तो भैया ये पूछा गया 5 रीजन है, एक एक रीजन ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और गहराई तक जाने की कोशिश करें, मैं कहना क्या चाहता हूं, सुनो। पहली बात सबको पता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, आया ना? ये sp2 है, ये sp3 है। बॉन्ड छोटा किसका होगा? sp2 का। जिसका बॉन्ड छोटा होगा उसका मजबूत बॉन्ड होगा, वो छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो भाई जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वो टूटेगा नहीं, टूटेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, पहला लॉजिक भाई इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये sp2 है वो sp3 है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। दूसरा, ये sp2 है वो sp3 है, तो ये sp2 है तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा है, तो जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वापस खींचने की कोशिश करेगा, तो ये क्या होगा, लेस पोलर। क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp2, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो खींच रहा है, कह रहा है ऐसे नहीं भैया, दो थोड़ा बहुत जोड़ तो मैं भी लगा दूंगा, तो पूरा नहीं खींच सकता, खींच ले, मगर मैं भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन मैं भी खींचूंगा, तो क्लोरीन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो ये बॉन्ड कम पोलर होगा। मगर ये sp3 है, sp3 क्या होते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन, तो क्लोरीन खींच रहा है, ये कह रहा है कंप्लीट सरेंडर, खींच ले जा भाई साहब, ले जाओ, ये अपोज ही नहीं करेगा, तो ये बॉन्ड उस बॉन्ड के मुकाबले में ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा, और जो बॉन्ड पोलर होते हैं ज्यादा वीक होते हैं। याद है कि तुम्हारे से किसी पार्टनर ने हाथ मिला लिया और बाद में उसने क्या करना शुरू, हाथ खींचना शुरू कर दिया, किसने हाथ मिला के उसके बाद खींचे जा रहा है, तो क्या करोगे, तुम्हारे खुद हाथ छोड़ यार तू। तो पोलर जब ये इलेक्ट्रॉन का जब खींचातानी होता है बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो दो रीजन तो एक ही बात पे आ गए कि भैया ये sp2 है, इसलिए क्या है, बॉन्ड क्या है इनका स्ट्रॉन्ग है इस कंपैरिजन में, इसलिए ये टूट ही नहीं रहा। पहला छोटा है, दूसरा कम पोलर है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, अगला सुनो, इसके अंदर लोन पेयर आके पाई बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक बना देगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आएगा, रेजोनेंस के अंदर डबल बॉन्ड बनने के चांस है, इसके अंदर ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर ऐसा कोई चांस नहीं है। तीसरा रीजन भी एक ही बात पे कर रहा है कि भैया बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा नहीं। पहला रीजन क्या था, sp2 है, छोटा है, टूटेगा नहीं। दूसरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, टूटेगा नहीं। तीसरा लेस पोलर है, टूटेगा नहीं। चौथा टूट भी गया तो क्या हो जाएगा, टूट भी गया तो फिनाइल कार्बोनेट बनेगा, टूट भी गया तो क्या हो जाएगा, फिनाइल कार्बोनेट बनेगा। वो सेवन नहीं है तो टूटेगा ही क्यों, मेहनत ही क्यों करे। ठीक है, 4 रीजन। पहला क्या था, जोर से बोलो, sp2 है इसलिए टूटेगा नहीं। ठीक है, दूसरा लेस पोलर है, टूटेगा नहीं। तीसरा
पार्शियल डबल बॉन्ड है इसलिए टूटेगा नहीं। चौथा, कटायन स्टेबल नहीं है इसलिए टूटेगा नहीं। मगर यहां पे एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कितना गहरा तो समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, पहला रीजन बताओ क्या था, दोबारा से जोड़ो। sp2 हाइब्रिडाइज है, तो sp2 हाइब्रिडाइज तो ये भी है, रिएक्शन तो ये भी करता है। दूसरा रीजन क्या था, पोलर, लेस पोलर, ये लो जी, ये बिल्कुल पोलर नहीं है, रिएक्शन ये भी करता है। तीसरा रीजन क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड छोड़ के पूरा डबल बॉन्ड है, पार्शियल छोड़ पूरा डबल बॉन्ड है, रिएक्शन तब भी करता है ये। चौथा क्या था, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, ये भी मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, रिएक्शन ये भी करता है। रिएक्शन तो मतलब ये क्या है, ये सिर्फ कॉपी भरने के तरीके हैं। मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, हम 1.5 पेज का लिख के आएंगे, कैसे लिख के आएंगे, हमने तरीके बताया, ये भी है भाई साहब, ये भी है भाई साहब। मेन रीजन 5वां है, मेन रीजन 5वां है, तो अगर तुम्हें रिएक्शन करवाना है ना तो उस 5वें पे डील करना है तुम्हें। मेन रीजन 5वां है कि भाई साहब मेन बात ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रिपेल कर देगा। न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल खा जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कम रिएक्टिव है। तो अगर तुम चाहते हो, ध्यान से देखना, अगर तुम चाहते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करे, तुम्हारे पास एक जुगाड़ हो सकता है, या तो वही हाई टेम्परेचर प्रेशर कर दो, या एक बहुत बढ़िया चीज कर दो, इसके ऑर्थो और पैरा पर ऐसी चीजें लगा दो जो इलेक्ट्रॉन खींच ले। जैसे तुमने NO2 लगा दिया तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इलेक्ट्रॉन खींचने से जो मेन पंगा था वो सॉल्व हो गया। क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल मारा था, जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड NO2 ने खींच लिया तो क्या होगा, अब वो क्या होगा, रिपल्शंस नहीं होंगे और ये आराम से रिएक्ट कर जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 5वां रीजन मेन है, लेस पोलर होना। लिखना जरूर है, ये नहीं लिखेंगे नहीं हम। sp2 हाइब्रिडाइज है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, लेस पोलर है, और क्या था, एक बॉन्ड टूट भी है तो फिनाइल कार्बोकेटाइन मेरे को स्टेबल नहीं है। 5वां रीजन, कि न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल खा जाता है। ठीक, तो अगर तुमसे बोले कि फिर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कैसे कराएंगे, इसके बड़ा आसान तरीका, तो टेम्परेचर दे दो, टेम्परेचर प्रेशर दे दो, या फिर ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दो, जैसे NO2, जैसे CN। मान लो सिर्फ तुमने पैरा पे लगाया, रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, ऑर्थो पैरा दोनों पे लगाया और फास्ट हो जाएगी। दोनों ऑर्थो और पैरा पे लगा दिया, तीनों जगह पे लगा दिया तो बहुत फास्ट हो जाएगी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। क्लियर, नोट करें, चलो भाई शुरू हो जाओ। कर देते हैं